हिंदी 111 डार्क एलिमेंटलिस्ट। क्या एक आत्मिक जानवर राजा की आत्मिक चेतना मुझे अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। सिस्टम से कुछ अप्रत्याशित सुनकर अजाक्स चौंक गया, जिससे वह सिहर उठा। नोव एल बी जे एन एन। जैसे ही उसे झटका लगा, जमीन पर पड़ी उत्परिवर्तित काली लोमड़ी ने दर्द भरी आवाजें निकाली और फिर धड़ के साथ बेहोश होकर गिर पड़ी। भूत, क्या हुआ? अजाक्स चिंतित होकर जल्दी से उसके पास बैठ गया। बेहोश काली लोमड़ी की सांसें धीरे धीरे कठिन हो गईं, मानो वह हवा के लिए हौंफ रही हो, और उसने अपना पूरा शरीर हिलाना शुरू कर दिया, जिससे अजाक्स और भी चिंतित हो गया। सिस्टम, इसे क्या हुआ? कृपया मदद करें। अजाक्स ने तुरंत सिस्टम से अनुरोध किया कि वह जमीन पर हिलती हुई काली लोमड़ी के बारे में कुछ करे। डिंग, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेजबान ने उत्परिवर्तित काली लोमड़ी की आत्मिक चेतना में सुप्त आत्मिक जानवर राजा की चेतना को जगा दिया है। डिंग, जागृत आत्मा पशु राजा की चेतना उत्परिवर्तित काले लोमड़ी के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। डिंग, अब काली लोमड़ी अपने शरीर के लिए आत्मिक पशु राजा की चेतना से लड़ रही है। क्या यह अपने शरीर के लिए लड़ रही है? ये सब इसलिए क्योंकि मैं इसके साथ अनुबंध करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उसने सुना कि काली लोमड़ी उसके कारण अपने शरीर के लिए लड़ रही है, तो उसने खुद को दोषी ठहराया और सिस्टम से पूछा कि वह आत्मा जानवर राजा के साथ लड़ाई जीतने के लिए इसके लिए क्या कर सकता है। डिंग, यद्यपि आत्मा जानवर राजा बहुत कमजोर स्थिति में है, वह वर्तमान उत्परिवर्तित काले लोमड़ी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग, आप अपनी सूची में मध्य श्रेणी के प्रिमिटिव पत्थर के साथ इसके वंश को बढ़ाकर इसकी सहायता कर सकते हैं। सिस्टम के शब्द सुनकर अजाक्स की आंखें चमक उठीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जल्दी से पिछले मिशन से प्राप्त मध्य श्रेणी के आदिम पत्थर को बाहर निकाला और सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, इस मध्य श्रेणी के आदिम पत्थर का उपयोग करो और इसकी वंश रेखा को उन्नत करो, जल्दी से। वास्तव में उसने मध्य श्रेणी के आदिम पत्थर को विनाशकारी गोधूली ड्रैगन के लिए बचाकर रखा था। फिर भी जब उसने देखा कि उत्परिवर्तित काली लोमड़ी अपनी गलती के कारण अपने शरीर के लिए आत्मा जानवर राजा की चेतना से लड़ रही है, तो उसने आदिम पत्थर का उपयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए। जल्द ही अजाक्स के हाथ का आदिम पत्थर उत्परिवर्तित काले लोमड़ी के मुंह में उड़ गया। पत्थर के शरीर में प्रवेश करते ही उत्परिवर्तित काली लोमड़ी का बाहरी आकार एक काले प्रभामंडल के साथ चमक उठा। काले प्रभामंडल के साथ साथ उसका शरीर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके द्वारा की जाने वाली दर्दनाक आवाजें और भी तेज हो गईं, जिससे अजाक्स चिंतित हो गया। सिस्टम, इसे क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह भूत को आत्मा जानवर राजा की चेतना से लड़ने में मदद करेगा? अजाक्स ने सिस्टम से विनती की। डिंग, मेजबान को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दर्द के बिना कुछ नहीं मिलता। डिंग, ताकत हासिल करने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। यद्यपि उसने सिस्टम के शब्द सुने थे, फिर भी वह काली लोमड़ी की सुरक्षा के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने प्रकृति के अपने सार्वभौमिक सार को प्रकृति के अंधकार में तात्विक सार में परिवर्तित करने के बाद प्रकृति के अपने सार को भेजा। जैसे जैसे वह प्रकृति के अंधेरे तात्विक सार को उसमें भेजता रहा, उसमें से आने वाली पीड़ादायक आवाजें कम होती गईं, जिससे अजाक्स का चिंतित हृदय थोड़ा शांत हो गया। डिंग, मेजबान के अनुबंधित आत्मिक पशु उत्परिवर्तित भूत आंखों वाले काले लोमड़ी की रक्तवंश शुद्धता बढ़ गई और वह ग्रेट एंटीटक इनका जो रक्तवंश बन गया। डिंग, उत्परिवर्तित काली लोमड़ी सफलतापूर्वक रैंक 4 तक पहुंच गई और एक ट्रिपल भूत आंखों वाली काली लोमड़ी में विकसित हुई। डिंग, काली लोमड़ी ने आत्मिक पशु राजा की चेतना को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया और उसे अपनी आत्मिक चेतना में संग्रहित कर लिया, और काली लोमड़ी अपने भविष्य की साधना के लिए इसका पूर्ण उपयोग कर सकती है। डिंग, काली लोमड़ी की निष्ठा अपने घनिष्ठ मित्र के प्रति बढ़ गई। एक सहस्राब्दी के बाद अजाक्स ने राहत की सांस ली जब उसने लगातार सिस्टम नोटिफिकेशन सुने जो उसके सिर में बिना रुके गूंज रहे थे। उसने धीरे से काली लोमड़ी के चिकने काले फर को सहलाया जो अभी भी बेहोश थी, लेकिन वह जानता था कि काली लोमड़ी खतरे से बाहर है और उसे आंतरिक दुनिया के नए स्थान, द डार्क पैराडाइस, में भेज दिया। अजाक्स ने आंतरिक दुनिया में नए रूप में परिवर्तित क्षेत्र का नाम डार्क पैराडाइस रखा है तथा अपने डार्क स्पिरिट जानवरों और तात्विक आत्माओं को इसमें खेती करने की अनुमति दी है। अंततः भूत का जीवन सुरक्षित है और वह आपदा को आशीर्वाद में बदलने में सफल रही। भूत को आंतरिक दुनिया में भेजने के बाद अजाक्स ने राहत की सांस ली। वो जमीन पर बैठ गया और यूजर इंटरफेस में अपनी जानकारी देखने लगा। यूजर इंटरफेस में उन्हें विशेषता नामक अनुभाग के अंतर्गत कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था कि वह कहां से आया है, और उन्होंने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग, जब मेजबान ने उत्परिवर्तित काली लोमड़ी के साथ अनुबंध बनाने की कोशिश की, तो मेजबान की आत्मिक चेतना में थोड़ा परिवर्तन हुआ और उसे एक विशेषता प्राप्त हुई। डिंग, विशेषता डार्क एलिमेंटलिस्ट, निष्क्रिय। उपयोग
जब अंधेरे प्रकार के प्राणी मेजबान के चारों ओर 10 मीटर की परिधि में होते हैं तो उनकी साधना की गति 50% बढ़ जाती है। वर्णन। अब से जब मेजबान का सामना किसी अंधकार में प्राणी, आत्मिक जानवर या तात्विक आत्मा से होगा तो उसे कम घृणा दिखाई जाएगी और कभी कभी वह मेजबान के प्रति आकर्षित भी होगा। क्या मैं इस तरह की चीज सिर्फ आत्मा जानवर राजा की चेतना से सफलतापूर्वक बचकर प्राप्त कर सकता हूँ? अजाक्स ने डार्क एलिमेंटलिस्ट नामक विशेषता पर आश्चर्य व्यक्त किया। लेकिन यह एक अच्छी विशेषता है। यह मेरे लिए तब आसान बना देगा जब मैं भविष्य में डार्क टाइप प्राणियों के साथ अनुबंध करूंगा। हालांकि अजाक्स वास्तव में नहीं जानता कि उसे यह विशेषता कैसे मिली और इसका आत्मा जानवर राजा की चेतना के साथ क्या संबंध है। उसे यह वास्तव में बहुत पसंद आया और भविष्य में यह उपयोगी लगा। अजाक्स की नज़र कौशल अनुभाग पर पड़ी, जिससे वह हैरान हो गया। इसका कारण उनके कौशल अनुभाग में एक और बात थी जो उनके लिए अपरिचित थी। डिंग कौशल, स्थानिक ब्लेड, आध्यात्मिक भावना, पूर्ण अंधकार। ये कहाँ से आया? अजाक्स ने कुछ देर सोचा और सिस्टम के इनबॉक्स में किसी भी अपठित संदेश की जांच की। जल्द ही उसके सामने अपठित संदेश डिंग ध्वनि के साथ प्रदर्शित होने लगे। डिंग परम अंधकार, डिंग श्रृंखला खोज का मिशन एक पूरा हुआ। डिंग पुरस्कार, मेजबान की कौशल सूची में एक यादृच्छिक डाक प्रकार का कौशल जोड़ा जाता है। डिंग पूर्ण अंधकार, एक अंधकार प्रकार का कौशल जोड़ा गया है। कौशल के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया उपयोगकर्ता इंटरफेस की जांच करें। ओह, मैं श्रृंखला क्वेस्ट के मिशन 1 के इनाम के बारे में पूरी तरह से भूल गया था क्योंकि मैं लगातार काले लोमड़ियों से लड़ने में व्यस्त था। अजाक्स को तुरंत याद आया कि उसने ये कौशल कहाँ से प्राप्त किया था। चूंकि वो मोती आंखों वाले काले लोमड़ियों, भूत आंखों वाले काले लोमड़ियों और अंत में उत्परिवर्तित भूत आंखों वाले काले लोमड़ियों से लड़ने में व्यस्त था, इसलिए वह इनाम के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं की क्योंकि पुरस्कार स्वतः ही उनकी कौशल सूची में जमा हो गया था और उनका ध्यान केवल पूर्ण अंधकार कौशल पर केंद्रित था। डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर कौशल, पूर्ण अंधकार वर्णन। उपयोगकर्ता पूर्णतया अभेद्य अंधकार का क्षेत्र बना सकता है जो दृष्टि को पूरी तरह से नकार देता है तथा प्रतिद्वंद्वी की शक्ति के आधार पर कुछ समय के लिए प्रतिद्वंद्वी की अन्य इंद्रियों को भी सुस्त या पूरी तरह से नकार सकता है। सिस्टम नोट, मेजबान की ताकत के साथ प्रभावशीलता बढ़ जाती है। नाम एब्सोल्यूट डार्कनेस वास्तव में कौशल के वर्णन के अनुरूप है। अजाक्स को वास्तव में नई क्षमता पसंद आई जो बहुत प्रभावशाली लग रही थी। उन्होंने कौशल की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए किसी भी लक्ष्य को देखने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन स्नो को छोड़कर किसी भी अन्य आत्मिक जानवर को खोजने में कामयाब नहीं हुए जो शांति से जमीन पर सो रहा था। बर्फ, यहाँ आओ, उसने बिजली ड्रैगन हॉक को बुलाया। वह धीरे धीरे उठा और अजाक्स की ओर चलने लगा। पूर्ण अंधकार, अजाक्स ने अपने मन में धीरे से कहा जब उसने पूर्ण अंधकार की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए बर्फ को अपना लक्ष्य बनाया। बेचारा स्नो, जिसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक उस पर कोई कौशल डालेगा, उसके सामने रुकने से पहले उसे ध्यान से देखता रहा। जल्द ही बिजली ड्रैगन हॉक एक काले पदार्थ से ढक गया जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। यहाँ तक कि अजाक्स भी यह नहीं देख पा रहा था कि हॉक को ढकने वाले काले गोले के अंदर क्या हो रहा था। लेकिन स्नो के साथ अपने आत्मिक अनुबंध के माध्यम से वह यह महसूस करने में सक्षम था कि पूर्ण अंधकार के क्षेत्र के अंदर हॉक कितना भयभीत था और उसने तुरंत स्नो पर कौशल को रद्द कर दिया। जैसे ही उसने कौशल को रद्द किया, उसे लाइटनिंग ड्रैगन हॉक ने मारा जो बिजली की गति के साथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे परम अंधकार के क्षेत्र से बाहर निकल गया। अजाक्स और स्नो, अब से मैं हर बार लाइटनिंग ड्रैगन हॉक का उपयोग करने के बजाय स्नो का उपयोग करूंगा। दोनों जमीन पर गिर गए। NOWELL-BJN.C ओम। अरे स्नो, तुमने ऐसा क्यों किया? सामने कांपती स्नो को देखकर वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और धीरे से उसे गले लगा लिया। मुझे खेद है स्नो, मैं आगे से तुम्हारे या किसी अन्य मित्र के सामने इस प्रकार का परीक्षण नहीं दोहराऊंगा। अजाक्स ने स्नो के चिकने सफेद चेहरे को सहलाते हुए उसे सांत्वना देने की कोशिश की। कुछ देर तक सांत्वना देने के बाद कांपता हुआ स्नो शांत हुआ और उसने अजाक्स को अभ्यास के लिए डमी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चोंच मारी। माफ करो, मुझे चोंच मारना बंद करो। अजाक्स ने उसे अपने ऊपर चोंच मारने की अनुमति दी ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। हालांकि इससे अजाक्स को कोई चोट नहीं पहुंची। ये कौशल बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि मध्य स्तर रैंक 3 की ताकत के साथ स्नो लाइटनिंग ड्रैगन वंश के साथ इस पूर्ण अंधकार के सामने कांप गया। उनके छोटे से खेल के बाद अजाक्स ने पूर्ण अंधकार की शक्ति पर खुद को सोचा। इसके बाद उसने स्नो को उसका क्रोध शांत करने के लिए थंडर पूल का पानी दिया जो अभी भी उससे कुछ नाराज था। इससे क्रोधित स्नो को राहत मिली और उसने बिना अनुमति के उस पर कौशल का प्रयोग करने के लिए उसे माफ कर दिया। अब समय आ गया है कि पंचतत्वों की दुनिया का पता लगाया जाए और मिशन तथा आंतरिक दुनिया के लिए कुछ पौधे एकत्र किए जाएं।
वह शीघ्र ही अपनी अगली योजना पर आगे बढ़ गया। मुझे लगता है वोल्केनिस, स्पाइरस और स्लैट के लिए यहाँ खेती करना सबसे अच्छा है। वह अपने गंभीरता से खेती करने वाले अनुबंधित तत्व आत्माओं को पौधे इकट्ठा करने के मिशन पर उसके साथ आने के लिए परेशान नहीं करना चाहता था। और उन्होंने अपने अन्य साथियों की भी जांच की जो खेती नहीं कर रहे थे, जैसे नेक्रोस, एंडेड वाटर पाइथन और हाल ही में शांत हुए स्नो। नेक्रोस, मेरी अनुपस्थिति में वोल्केनिस और अन्य लोगों के साथ साथ मरे हुए जल अजगर की भी रक्षा करना, ठीक है। अजाक्स ने नेक्रोस को पौधे एकत्र करने के मिशन पर जाने से पहले अन्य तात्विक आत्माओं की रक्षा करने का आदेश दिया। चिंता मत करो, गुरु को बुला रहा हूं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नेक्रोस नीचे बैठ गया और सम्मानपूर्वक शूरवीर की सलामी में कहा। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स स्नो को अपने साथ पौधे एकत्रित करने के अभियान पर ले गया। अजाक्स को नेक्रोस की ताकत पर पूरा भरोसा है, जिसने हाल ही में अपने 2 समनर्स के साथ शीर्ष स्तर 4 एलिमेंटल स्पिरिट कमांडर की ताकत हासिल की है, जिनके पास उसके समान ही शक्ति, केवल ताकत, लेकिन कोई कौशल नहीं है। और मरे हुए जल अजगर की शक्ति को न भूलें, जिसकी ताकत अधिकतम रैंक 3 है और गति कई निम्न स्तर रैंक 4 आत्मिक जानवरों के बराबर है। आओ स्नो, हम उस पहाड़ से अपने पौधे की खोज शुरू करेंगे। अजाक्स स्नो पर सवार हो गया और दूरी पर एक बड़े हरे पहाड़ की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसे पहाड़ की ओर उड़ने का संकेत दिया। उसके शब्दों का अर्थ समझते हुए स्नो हवा में उड़ गया और अपनी निष्क्रिय बिजली की गति कौशल के साथ वे पहाड़ की दिशा में उड़ गए। केवल 20 मिनट में वे पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गए और अजाक्स ने उसे वहीं रुकने को कहा। हम यहाँ से आगे चलेंगे, वह कोई भी पौधा नहीं छोड़ना चाहता, अजाक्स ने स्नो को थपथपाते हुए समझाया। दूर से देखने पर वह पहाड़ छोटा लग रहा था, लेकिन जब उसने नीचे से देखा तो वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक विशाल था और पहाड़ संकरा नहीं था बल्कि एक त्रिभुज जैसा लग रहा था जिस पर कोई भी आसानी से चढ़ सकता है। पूरा पहाड़ छोटे, मध्यम और विशाल जैसे सभी प्रकार के पौधों और पेड़ों से ढका हुआ है, लेकिन यह न केवल पेड़ों से बल्कि विभिन्न आत्मिक जानवरों से ढका हुआ है जो जोर से दहाड़ते हैं और अन्य आवाजें निकालते हैं, जिससे अजाक्स एक पल के लिए सोचता है कि पहाड़ में प्रवेश करना है या नहीं। ताकत के लिए मुझे जोखिम उठाने की जरूरत है, अन्यथा मैं जीवन भर काय ही बना रहूंगा। अजाक्स ने खुद को जंगल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। ऑक्टोपस जैसी आत्मा व्यास विशाल पर्वत पर जंगल बहुत बड़ा, घना और प्रकृति के जीवन तत्व से भरपूर था। छतरी पर रेडवुड, नागफनी और अखरोट के पेड़ थे। उनकी पत्तियां और शाखाएं इतनी रोशनी देती थीं कि नीचे की मोटी पत्तियों की परत में कई तरह के अंकुर उगाते थे। कुछ पेड़ों पर चढ़ते हुए पौधे लटके हुए थे तथा छोटे छोटे पौधों का मिश्रण था, जिनमें कुछ जामुन और खिलते हुए फूल थे जो अन्यथा रंगहीन निचले स्तर को कुछ उज्ज्वल स्पर्श प्रदान कर रहे थे। अजाक्स धीरे धीरे उस पहाड़ पर चला गया जो जंगल से ढका हुआ था और उसमें इतनी रोशनी थी कि आगे का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। कुछ आत्मिक जानवरों की दहाड़ें उसे दूर से सुनाई दे रही थीं, जिससे वह और भी अधिक सतर्क और सावधान रहने लगा। जल्द ही उन्हें कुछ छोटी झाड़ियां मिली जो केवल आधा मीटर ऊंची थीं। इसमें संकीर्ण, नुकीली पत्तियां होती थीं, जो आमतौर पर जंगल के हरे रंग की होती थीं और साथ में कई छोटे काले रंग के जामुन होते थे। बिना समय बर्बाद किए वो सिस्टम से उनकी जांच करने के लिए झाड़ियों के पास गया। डिंग, पौधे, झाड़ी का नाम, इनलैंड इंगबेरी झाड़ी। उपयोग: 1. जामुन, खाया जा सकता है। 2. इसकी नुकीली पत्तियों का उपयोग गोलियां बनाने में किया जा सकता है। विवरण: ये पौधे अकेले उगते हैं, लेकिन एक दूसरे से उचित दूरी पर, लेकिन इनकी वृद्धि को नियंत्रित करना और बनाए रखना मुश्किल है। सिस्टम से जानकारी देखकर खाने के लिए कुछ काले रंग के जामुन तोड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर, बहुत मीठा। अजाक्स ने स्नो के साथ कुछ और जामुन खाए, क्योंकि जामुन का स्वाद किसी भी अन्य जामुन की तुलना में बहुत मीठा था जो उसने पहले खाया था। भरपेट खाने के बाद अजाक्स ने आंतरिक दुनिया में 12 झाड़ियां लगाईं और मान लिया कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। डिंग, अंतर्देशीय इंगबेरी झाड़ियों को आंतरिक दुनिया में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया जाता है। डिंग, प्रतिदिन 12 इंगबेरी झाड़ियों से प्रकृति के सार की 2 इकाइयां मेजबान की आत्मिक चेतना के लिए उत्पन्न की जाएंगी। सभी 12 झाड़ियों के लिए प्रकृति के सार की केवल 2 इकाइयां। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? झाड़ियों से प्रकृति के उत्पन्न सार को देखने के बाद अजाक्स ने सिस्टम पर चिल्लाया। डिंग, अंतर्देशीय इंगबेरी झाड़ी एक बहुत ही निम्न स्तरीय प्रकार का पौधा है, इसलिए ये 6 झाड़ियों के लिए केवल 1 इकाई देता है। यद्यपि अजाक्स ने सिस्टम पर चिल्लाया, फिर भी उसने होलोग्राफिक स्क्रीन पर कारण दर्शा दिया। ठीक है, तो फिर पौधे एकत्रित करो, मिशन के लिए मेरा इनाम कहाँ है? अजाक्स ने अपना उत्साह शांत करते हुए सिस्टम से पूछा। डिंग, मिशन 4, पौधे एकत्र करें, प्रगति 0-1-10। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग, मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को 9 और पौधों की आवश्यकता है। ठीक है,
अजाक्स ने सिस्टम से सहमति जताते हुए कहा, इस मिशन के लिए खतरे की रेटिंग बी दर्शाई गई थी और यह इतना आसान नहीं होगा, है ना? बिना समय बर्बाद किए वो आंतरिक दुनिया से प्रकृति के उत्पन्न सार को बढ़ाने के लिए कुछ उच्च स्तरीय पौधों को खोजने के लिए जंगल में गहराई तक चले गए। एक दिन के बाद हमें पहाड़ पर आए 1 दिन हो गया है और हम केवल 3 पौधे ही ढूंढ पाए हैं जो प्रकृति का लगभग कोई सार नहीं देते। अजाक्स ने आह भरते हुए स्नो से बात की जो अपने 2 पक्षी जैसे पैरों से उसके पीछे उछल रही थी। इनलैंड इंगबेरी के बाद उन्हें 2 और छोटे पौधे मिले जो फ्लोब्रोवर और आयोवाहला हैं। दोनों को मिलाकर उसे प्रकृति के सार की केवल एक इकाई ही प्राप्त हुई। इस प्रणाली की सहायता से वह ये पता लगाने में सफल रहे कि इनका उपयोग कीमिया में कुछ गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इनसे किस प्रकार की गोलियां बनाई जा सकती हैं। फिर भी उन्होंने दोनों को आंतरिक जगत में संग्रहित कर लिया। रास्ते में उन्हें रैंक 2 और यहाँ तक कि रैंक 3 के कुछ आत्मिक जानवर भी मिले जिनका सामना स्नो ने अपनी बिजली की गति और बिजली के पंजे से किया। बर्फ, छोटे पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा पौधा है, चलो उड़कर इसे इकट्ठा करते हैं। जैसे ही वह पौधे इकट्ठा करने के मिशन में रुचि खोने वाला था, उसने एक छोटा सा पौधा पाया जिस पर एक बड़ा फल लटका हुआ था, जो वास्तव में पहाड़ के एक संकीर्ण रास्ते पर लगे पौधे से मेल नहीं खाता था, जहां चलना लगभग असंभव था। विशाल पर्वत पर न केवल जंगल थे, बल्कि उस पर कई छोटे छोटे पहाड़ भी थे, जैसे ऊपर नीचे। इस समय अजाक्स एक छोटे पहाड़ पर था, जहां उसे पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा पौधा मिला। एड्स बाय पब फ्यूचर अजाक्स का आदेश सुनकर स्नो तेजी से उड़ गया और अजाक्स उस पर सवार होकर उस छोटे पौधे की ओर चला गया जिसकी ओर उसने पहले इशारा किया था। जैसे ही वे संयंत्र के पास पहुंचने वाले थे, उनके नीचे की जमीन हिल गई और एक विशाल ऑक्टोपस जैसा आत्मिक जानवर धरती से बाहर आया और स्नो को मारने के लिए अपने तंतु को कोड़ों की तरह स्नो पर लहराया। स्नो ने अपनी निष्क्रिय बिजली की गति के साथ आसानी से आने वाले स्पर्शकों को चकमा दिया और एक पल के लिए पौधे को अनदेखा करते हुए और भी अधिक ऊंचाई पर उड़ गया। फिर से चकमा, छूटे हुए तंतुओं ने फिर हमला किया। स्नो, और ऊपर उड़ो, अजाक्स ने दूसरी बार टेंटेकल को चकमा देने के बाद आदेश दिया। जैसे ही उन्हें लगा कि वे सुरक्षित दूरी पर हैं, ऑक्टोपस जैसे आत्मिक जानवर ने एक और हमला किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने उन्हें सांस लेने का समय दिए बिना ही आग के तोप की तरह मिट्टी की गोलियों से उन पर हमला कर दिया। पजैक, हालांकि वे अधिकांश मिट्टी की गोलियों से बच निकले, फिर भी बीच बीच में 1 या 2 गोलियां उन्हें लग ही जाती थीं। अजाक्स क्रोधित हो गया जब उसका सुंदर चेहरा और बर्फ के सुंदर बर्फ सफेद पंख हल्के भूरे रंग में बदल गए। ये लो, उन्होंने प्रकृति के सार की 2000 इकाइयों के स्थानिक ब्लेड का इस्तेमाल किया और उसके मुंह पर हमला किया जहां से मिट्टी की गोलियां आ रही थीं। NOVEL-B ओम। टिक टिक टिक, स्थानिक ब्लेड मुंह से टकराए और उस क्षेत्र पर एक छोटी सी खरोंच के बिना विक्षेपित हो गए जहां उसने हमला किया था। स्नो, चलो यहां से चले जाएं, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये देखकर कि उसका सबसे शक्तिशाली हमला भी उसके पीछे एक खरोंच भी नहीं छोड़ पाया, उसने अपनी सारी उम्मीद खो दी। इससे पहले जब वह सबसे मजबूत आत्मिक जानवरों से मिला था, तो उसके स्थानिक ब्लेड, प्रकृति के सार की 2000 इकाइयों से भी कम, ने उन्हें काट दिया था या उन पर कुछ खरोंचें भी छोड़ दी थीं। हालांकि अब उस पर एक खरोंच भी नहीं थी, जिससे वह निराश हो गया था और वह बस यहां से चले जाना चाहता था जब भी उसे मौका मिले। मिशन पूरा हुआ। अजाक्स एक उच्च स्तरीय आत्मिक जानवर के साथ एक निराशाजनक लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वो उस स्थान से भाग गया। वो चीज़ ऑक्टोपस जैसी दिखती थी। वो शीर्ष रैंक 4 का स्पिरिट जानवर होना चाहिए जो स्नो लायन किंग से भी अधिक शक्तिशाली हो। अजाक्स स्पिरिट जानवर की हमलावर गति को भूल नहीं पाया और शापित रसातल में मिले स्नो लायन किंग के साथ उसकी तुलना की। आत्मिक जानवर से लंबी दूरी के कारण वो इसकी जानकारी की जांच करने के लिए सिस्टम का उपयोग करने में असमर्थ था, इसलिए वह अभी भी नहीं जानता था कि उस आत्मिक जानवर का नाम क्या है और उसकी ताकत का स्तर क्या है। लेकिन एक बात तो तय थी, यह उस हिमसिंह राजा से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिससे उसे शापित रसातल में मुलाकात हुई थी। उस आत्मिक जानवर से बचकर भागने के बाद उसने अपना मिशन शीघ्र पूरा करने और अपनी खेतीबाड़ी पर वापस जाने के लिए पौधों की खोज पुनः शुरू कर दी। अजाक्स इस मिशन को पूरा करने का प्रयास इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगर वो इस तरह के छोटे मिशन पूरे कर लेगा तो उसे भविष्य में कुछ खतरनाक रेटिंग वाले मिशन मिलेंगे। एक बार मुझे एक खतरे की रेटिंग वाला मिशन मिल जाए तो मैं उस मिशन के पुरस्कारों के साथ साथ अपनी ताकत को भी आसानी से उन्नत कर सकूंगा। अजाक्स ने धीरे धीरे उन पौधों की खोज करते हुए कहा जो उसे आंतरिक दुनिया से प्रकृति का कुछ सार दे सकते हैं। कम या अधिक, अब उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसे प्रकृति का कुछ मुफ्त सार मिल सकता है, वह पौधों को अपनी आंतरिक दुनिया में संग्रहित करेगा। अंततः मिशन के लिए अंतिम पौधा एकत्र कर लिया।
अपने भाग्य से या किसी अन्य कारण से उन अंतिम 12 घंटों के दौरान वह 7 और पौधे खोजने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें आंतरिक दुनिया से प्रत्येक पौधे के लिए प्रकृति के सार की 1 या 2 इकाई प्राप्त हुई। फिर भी पिछले संयंत्रों और उनकी मूल 40 इकाइयों को मिलाकर उन्हें प्रतिदिन 50 से अधिक इकाइयां मिल रही थीं। उनके द्वारा एकत्र किए गए 7 नवीनतम पौधे हैं कांटेदार घास, बदबूदार झाड़ी, सिहोन, डिफ्लोवर आदि, जिनका उपयोग मुख्य रूप से कुछ गोलियां बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। डिंग मिशन 4 पौधे एकत्रित करें पूरा हुआ। प्रगति 10/10। पूर्णता रेटिंग बी। डिंग पुरस्कार रैंक 2 की गोली की रेसिपी के साथ मेजबान की इन्वेंट्री में संग्रहित सामग्री के 3 सेट। जैसे ही उन्होंने अपने आंतरिक जगत में अंतिम पौधा संग्रहित किया, उन्हें सिस्टम से मिशन पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई। अजाक्स को पूर्णता दर की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे इस प्रकार के मिशन के लिए कोई अतिरिक्त पुरस्कार नहीं मिलेगा, भले ही वो इस मिशन को एस की पूर्णता दर के साथ पूरा कर ले। उसने जल्दी से इन्वेंट्री से रैंक 2 गोली की रेसिपी निकाली। आत्मा जानवरों की तरह गोलियों को भी रैंक 1, 2, 3, 4 से शुरू होने वाले विभिन्न रैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन ड्रेटन साम्राज्य द्वारा एकाधिकार प्राप्त ज़रोचेस्टर प्रांत में प्रकृति के अपर्याप्त सार के कारण केवल कुछ ही साधक कीमियागर बन सकते हैं, और उनमें से अधिकांश शीर्ष 3 संप्रदायों, 5 प्रमुख परिवारों और शाही परिवार ड्रेटन परिवार में होंगे। इसके अलावा प्रकृति के सार की इसी कमी के कारण रैंक 5 या उससे अधिक रैंक की जड़ी बूटियां या पौधे दुर्लभ हैं। अगर कोई दिखाई भी देता है तो वह संभवतः प्रांत के उच्च वर्ग के हाथों में चला जाता है। इसलिए अधिकांश कीमियागर शीर्ष रैंक 4 पर हैं और रैंक 5 के पौधों या जड़ी बूटियों के रैंक 5 कीमियागर स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डिंग आइटम का नाम प्राचीन सार संग्रह गोली नुस्खा। आवश्यक वस्तुएं दीर्घायु फल, कांटेदार घास, रसातल टोपी, सर्प अमृत। प्रक्रिया VLNSFNDNSODSNIFJRFFCNDNNCCDDNXCNIWDO। विशेष गोली प्रभाव इस प्रक्रिया से बनी गोली का सेवन करने पर 1 माह का जीवन काल प्राप्त होने की 80% संभावना होती है, दीर्घायु फल के कारण। विवरण यह एक लंबे समय से खोई हुई गोली की रेसिपी है, जो रैंक 2 सार इकट्ठा करने वाली गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करती है, जो उपभोक्ता की खेती की गति को 3 गुना बढ़ा सकती है, और इसे कोई भी व्यक्ति खा सकता है जो खेती करना जानता है। एड्स बाय पब फ्यूचर केवल सार संग्रह की गोलियां। रुको, क्या यह असली है? नुस्खे का नाम देखकर उसे लगा कि यह कोई सामान्य सार संग्रह की गोली है जो बाजार में मिल सकती है, लेकिन जब उसने विवरण देखा तो वह अचंभित रह गया और विवरण को दोबारा पढ़ने से पहले उसने अपनी आंखें रगड़ लीं। उनके आश्चर्य का कारण यह था कि बाजार में उपलब्ध सार संग्रह की गोलियां साधना की गति को केवल 1.5 गुना बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये गोली साधना की गति को 3 गुना बढ़ा देती है। केवल 4 आइटम, जिसमें से मेरे पास पहले से ही 2 आइटम हैं और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए 2 और की आवश्यकता है। आवश्यक वस्तुओं को देखकर अजाक्स कुछ हद तक खुश था, क्योंकि उसके पास पहले से ही सबसे कठिन वस्तुएं थीं और अन्य 2 को उसके बेसिक कीमिया पुस्तक से प्राप्त ज्ञान के अनुसार आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन वह भाषा क्या है? अजाक्स होलोग्राफिक स्क्रीन पर प्रक्षेपित की गई प्रक्रिया को समझ नहीं पाया, जिससे उसका दिमाग अजीब शब्दों से उलझन में पड़ गया। डिंग, क्या आप प्राचीन सार संग्रह गोली बनाने की प्रक्रिया सीखना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ। ऐसा विवरण देखने के बाद कौन अपनी साधना की गति बढ़ाने के लिए कुछ बेहतरीन गोलियां बनाने की प्रक्रिया सीखना नहीं चाहता? अंतिम सिस्टम अधिसूचना को देखकर अजाक्स को उस भाषा की चिंता नहीं हुई जिसे वह समझने में असमर्थ था, और उसने सिस्टम को सीधे प्रक्रिया सीखने के लिए सहमति दे दी। जैसे ही उसने सहमति दी, उसे लगा कि कुछ रहस्यमय विदेशी जानकारी धीरे धीरे उसके दिमाग में प्रवेश कर रही है। ये प्रक्रिया केवल 5-10 सेकंड तक चली और फिर रुक गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पहले से ही छोटे मोटे दर्द की आदत थी और उन्हें इससे ज़्यादा दर्द देने की ज़रूरत थी। तो ये बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसे मैंने लेवल ब्रेकिंग पिल्स को परिष्कृत किया था। नई जानकारी को आत्मसात करने के बाद अजाक्स को लगा कि पूरी प्रक्रिया लगभग लेवल ब्रेकिंग पिल्स को परिष्कृत करने की प्रक्रिया जैसी ही है। शिक्साटो वाइल्ड्स स्तर तोड़ने वाली गोलियों को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सार की शुद्धता 50% से अधिक होनी चाहिए, और सार एकत्र करने वाली गोलियों के लिए गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत घटक के शुद्धिकरण का स्तर 80% से अधिक होना चाहिए, और यदि वह घटक को 100% तक सफलतापूर्वक शुद्ध करने में कामयाब हो जाता है तो विशेष गोली प्रभाव प्राप्त करने की 100% संभावना है। अजाक्स ने 2 गोली शोधन प्रक्रियाओं के बीच अंतर के बारे में सोचा। चूंकि मैंने अब तक सभी मिशन पूरे कर लिए हैं जिन्हें मैं संभवतः पूरा कर सकता हूं, इसलिए अब प्रकृति के सार को विकसित करने का समय है। अब वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक चेतना में प्रकृति के सार की इकाइयों की संख्या को संचित करने के लिए खेती कर सकता है।
स्नोर, अब समय आ गया है कि हम वापस जाएं और दूसरों के साथ मिलकर खेती करें। अजाक्स ने लाइटनिंग ड्रैगन हॉक पर सवार होकर अपने पिछले स्थान की ओर उड़ान भरी। स्नोर, चलो यहीं रुकें और खुद को साफ करें। उसने स्नो को दूर स्थित पानी की एक छोटी सी धारा की ओर उड़ने का इशारा किया। ऑक्टोपस जैसे आत्मिक जानवर से मिट्टी की गोलियां खाने के बाद हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, वे काफी हद तक कीचड़ से सने हुए थे और उनके कपड़ों पर धूल लग गई थी। यद्यपि धारा शांत दिख रही थी, फिर भी वे सीधे पानी में नहीं उतरे। इसके बजाय उन्होंने पहले धीरे धीरे अपने आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, उन्होंने स्वयं को साफ किया। ऐसा छोटे पहाड़ पर पहले हुई घटना के कारण हुआ था, जो काफी शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन ऑक्टोपस जैसे आत्मिक जानवर ने अचानक कहीं से उन पर हमला कर दिया। इसलिए अजाक्स बाद में पछताने से पहले सुरक्षित महसूस करना चाहता था। स्वयं को साफ करने के बाद उसने नए कपड़े पहन लिए जो उसने पंचतत्व की दुनिया में प्रवेश करने से पहले तैयार किए थे। जैसे ही वो उस क्षेत्र से जाने की तैयारी कर रहा था, उसने दूर से कुछ आवाजें सुनी और दो अजीब दिखने वाले प्राणियों को अपनी ओर आते देखा। वे दो विशाल पंखों और दो छोटे पंजे वाले पैरों तथा बड़े मजबूत शरीर वाले मानव पक्षी जैसे दिखते थे। उनकी दो आंखें हैं जो उनकी कोठरियों में छिपी हुई हैं और जिससे उन्हें लगता है कि उनकी दृष्टि प्रभावशाली है। उनकी पतली तीखी चोंचों के कारण ये विदेशी प्राणी घमंडी प्रतीत होते हैं, इसलिए वह नहीं चाहता कि वे उसे देखें। एड्स बाय पप फ्यूचर, लेकिन इससे पहले कि वह उनसे छिप पाता, उन्होंने उसे देख लिया। आप कौन हैं? बाईं ओर खड़े पक्षी जैसे प्राणी ने मानव भाषा में पूछा, जिससे अजाक्स भ्रमित हो गया क्योंकि उसे लगा कि वे मानव भाषा नहीं जानते। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने उससे पूछा तो वे बहुत धारा प्रवाह बोल रहे थे। डिंग, जाति, पक्षी, बाज, शक्ति, स्तर एक सामान्य क्षेत्र। अजाक्स ने चुपचाप उनकी खेती की जांच की और उसके सामने दो पक्षी जाति के लोगों की खेती का पता लगाया। NO, वेल, BJN.C, ओम। मैं अजाक्स हूँ। अजाक्स ने उनकी ताकत देखकर विनम्रता से अपना परिचय दिया। उसे उत्तर देने के बजाय वे स्नो की ओर चले गए और प्रशंसा करते हुए झुके। हे भगवान, आपने अंततः हमें हॉक कबीले को आशीर्वाद दिया। अजाक्स अपने सामने घटी घटनाओं को अचानक देखकर स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा है? वे स्नो के आगे क्यों झुक रहे हैं? अजाक्स ने मन ही मन सोचा और फिर स्नो की ओर देखा, जो उसकी तरह ही उलझन में दिख रही थी। हम कुछ वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बच्चे लाइटनिंग ड्रैगन हॉक। वे विनम्रता से खड़े हो गए और उनमें से एक ने आंखों में आंसू भरकर धीरे से कहा, हाँ चाइल्ड लाइटनिंग ड्रैगन हॉक, न केवल हम बल्कि पूरा हॉक कबीला आपके प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। पिछले वाले की तरह दूसरे पक्षी आदमी ने भी आंखों में आंसू भरकर विनम्रता से कहा, माफ कीजिए महोदय, आप क्या कह रहे हैं? उनकी सारी गतिविधि देखकर अजाक्स ने धीरे से हस्तक्षेप किया और उनसे विनम्रता से पूछा, क्योंकि वह दोनों सामान्य क्षेत्र साधकों को नाराज नहीं करना चाहता था। एड्स बाय पप फ्यूचर, अजाक्स को स्नो के पास देखकर उन्होंने सोचा कि वह बच्चे लाइटनिंग ड्रैगन हॉक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था और एक दूसरे को देखने से पहले उन्होंने विनम्रता से समझाया। 5 तत्वों की दुनिया में कई क्षेत्र हैं जिन पर विभिन्न जातियों का प्रभुत्व है और हमारी पक्षी जाति इस क्षेत्र पर हावी है जिसे शिक्साटो वाइल्ड्स कहा जाता है। इसके अलावा पक्षी जाति में 3 प्रकार की जनजातियां हैं, जैसे लाइटनिंग हॉक जनजाति, फायरक्रो जनजाति, आइस स्पैरो जनजाति। हर 10 साल में तीनों जनजातियों को जनजाति से सबसे उच्च वंश के सदस्य को भेजने की आवश्यकता होती है और उन्हें शिक्साटो वाइल्ड्स के बहुमत के संसाधनों और शासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति होती है। पक्षी पुरुष ने बोलना बंद कर दिया और दूसरे पक्षी पुरुष की ओर देखा। लेकिन हमारा अंतिम प्रतिनिधि, जिसमें लाइटनिंग ड्रैगन हॉक वंश की उच्च शुद्धता थी, रहस्यमय तरीके से अंतिम लड़ाई के बाद मर गया, जो 10 साल पहले हुई थी। और उसके बाद हमारे लाइटनिंग कबीले से कोई भी हमारे कबीले में इतनी उच्च शुद्ध रक्त रेखा को जागृत करने में कामयाब नहीं हुआ, जिससे पूरे कबीले में चिंता की स्थिति पैदा हो गई। दूसरा पक्षी मानव यहाँ तक बोलने के बाद रुक गया और इसे पहले पक्षी मानव ने आगे बढ़ाते हुए बताया, लेकिन हमारे प्राचीन मैदानों में से एक में एक भविष्यवाणी है कि हमेशा एक उच्च स्तरीय रक्त वंश का सदस्य 3 जनजातियों की लड़ाई के अंतिम क्षण में हॉक जनजाति को अन्य पक्षी जनजातियों से बचाने के लिए प्रकट होगा। एक पल रुको, अब तुम कह रहे हो कि स्नो वो सदस्य है जो लड़ाई से ठीक पहले दिखाई देगा? अजाक्स को लगा कि यह बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि वो व्यक्ति था जिसे सिस्टम से 5 तत्वों की दुनिया में जाने का इनाम मिला था, जो कि सिस्टम से एक अप्रत्याशित इनाम भी था। कुल मिलाकर उसे अभी भी यह अविश्वसनीय लगा। हाँ, बच्चा लाइटनिंग ड्रैगन हॉक ही वह है जो अब से 2 दिन बाद होने वाली लड़ाई का प्रतिनिधित्व करेगा, है ना? महान लाइटनिंग ड्रैगन हॉक, पक्षी मानव में से एक ने उत्साह से कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने उत्तर के लिए स्नो की ओर देखा, लेकिन स्नो ने अजाक्स की ओर ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो कि तुम सब क्या चर्चा कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि स्नो का रक्त स्तर सबसे ऊंचा है?
एजाक्स ने स्नो की परवाह किए बिना हैरानी से पूछा। चूंकि वह था जिसने इसके वंश को उन्नत करने के लिए निम्न श्रेणी के आदिम पत्थर का उपयोग किया था, इसलिए वह जानता था कि इसमें बिजली ड्रैगन वंश है, लेकिन वह इस बात से हैरान था कि इन पक्षी पुरुषों को बर्फ में वंश के बारे में कैसे पता था। तारांकन 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 खतरनाक मिशन। चूंकि वह था जिसने इसके वंश को उन्नत करने के लिए निम्न श्रेणी के आदिम पत्थर का उपयोग किया था, इसलिए वह जानता था कि इसमें बिजली ड्रैगन वंश है, लेकिन वह इस बात से हैरान था कि इन पक्षी पुरुषों को बर्फ में वंश के बारे में कैसे पता था। हमारे शरीर में लाइटनिंग ड्रैगन रक्तरेखा का एक छोटा सा सांद्रण है, जिसके कारण हम उस रक्तरेखा को महसूस करते हुए यहाँ तक आए हैं, पक्षी मानवों में से एक ने अजाक्स के चेहरे पर संदेह देखकर समझाया। जो भी हो, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि स्नो दूसरों के लिए कोई अनावश्यक जोखिम उठाए। हालांकि अजाक्स उन दो पक्षी पुरुषों से डरता था जिनके पास उससे अधिक ताकत थी, वह स्नो को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। अपनी बात समाप्त करने के बाद अजाक्स स्नो के सामने खड़ा हो गया और उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। तुम क्या कह रहे हो? बाईं ओर के पक्षी पुरुष ने भौहें सिकोड़ते हुए अजाक्स की ओर देखा जो स्नो के सामने खड़ा था। मैं ये कह रहा हूं कि मैं स्नो को आपके कबीले की संसाधन लड़ाई में भाग लेने की अनुमति नहीं दूंगा। अजाक्स अपनी आंखों में किसी भी डर के बिना अपने शब्दों पर दृढ़ता से खड़ा था। कौन बेवकूफ, क्या आपको लगता है कि आप हमारे जनजाति की आशा को संसाधन लड़ाई में भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे? दोनों पक्षी पुरुषों ने अपनी सामान्य क्षेत्र की ताकत जारी की और अजाक्स को दबा दिया। सामान्य क्षेत्र से आने वाले दबाव को अजाक्स झेल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने दबाव का मजबूती से विरोध करने की कोशिश की। हालांकि इतने दबाव से उसका शरीर जल्द ही कांपने लगा। अपने सामने हिलते हुए अजाक्स को देखकर स्नो ने सामान्य पक्षी मानवों के दबाव को रोकने के लिए अजाक्स को अपने लंबे पंखों से ढक लिया। ये सामान्य क्षेत्र साधक के लिए दबाव को कैसे रोक सकता है जब इसकी ताकत केवल मध्य स्तर रैंक 3 पर ही है? एड्स बाय पब फ्यूचर जल्द ही वह दबाव भी सहन करने में असमर्थ हो गया। बस जब उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा तो उस पर से दबाव हवा में उड़ गया। हमारे कबीले का चाइल्ड उसकी रक्षा क्यों कर रहा है? दोनों ने एक ही समय में एक दूसरे से पूछा। मुझे लगता है मानव बच्चे ने हमारे कबीले के बच्चे को बचाया होगा और उससे दोस्ती कर ली होगी। यह एक पक्षी आदमी का विचार था, जिससे दूसरे पक्षी आदमी ने तुरंत सहमति जताई। हमें अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा चाइल्ड प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा और हमारी जनजाति अगले 10 वर्षों तक अन्य 2 जनजातियों द्वारा दबा दी जाएगी। उन्होंने अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए तुरंत अजाक्स और स्नो से माफी मांगी। अजाक्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उन्हें गुस्से से देखा, जिससे वे और भी चिंतित हो गए। वे चिंतित थे क्योंकि यदि उनके कबीले का बच्चा मानव बच्चे के साथ प्रतियोगिता में भाग न लेने पर सहमत हो गया तो वे अपने कबीले के पापी हो जाएंगे। कृपया कुछ दया दिखाएं और चाइल्ड लाइट ड्रैगन हॉक को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दें। वे तुरंत अपने घुटनों पर गिर गए और माफी मांगी। अजाक्स का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ झुकते पक्षी पुरुषों को देखकर। जब वह तथाकथित 3 जनजाति प्रतियोगिता में स्नो की भागीदारी को अस्वीकार करने ही वाला था तो उसे सिस्टम से एक सूचना प्राप्त हुई। डिंग, नया मिशन तैयार हुआ है। कृपया अधिक जानकारी के लिए क्वेस्ट टैब देखें। अभी मिशन क्यों बनाया गया है? मुझे मत बताओ कि यह मिशन स्नो के बारे में होगा, अजाक्स ने मन ही मन सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्योंकि जब भी सिस्टम कोई नया मिशन तैयार करेगा तो वह किसी ऐसी चीज के बारे में होगा जो उसकी वर्तमान स्थिति से संबंधित होगी। अपने दिल में ये प्रार्थना करते हुए कि यह 3 जनजाति मिशन से संबंधित नहीं होना चाहिए, अजाक्स ने नए मिशन के विवरण की जांच करने के लिए धीरे धीरे खोज टैब खोला। डिंग, मिशन का नाम लाइटनिंग ड्रैगन हॉक जनजाति की सहायता करें। विवरण 1, मेजबान के लाइटनिंग ड्रैगन हॉक को 3 जनजाति प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने में लाइटनिंग ड्रैगन हॉक जनजाति की मदद करने की अनुमति दें। 2, लाइटनिंग ड्रैगन हॉक जनजाति एक निराशाजनक स्थिति में है क्योंकि यह प्रतियोगिता उनके भाग्य का फैसला करेगी। पुरस्कार, आंतरिक दुनिया को उन्नत करने के साथ साथ भूमि के एक टुकड़े को तात्विक स्वर्ग में बदलने का मौका। नोट, मेजबान पैराडाइज के लिए कोई भी तत्व चुन सकता है। खतरे की रेटिंग A+ मिशन विफलता, मेजबान की तत्काल मृत्यु। क्या बकवास है, अजाक्स ने मिशन का नाम देखकर चिल्लाया, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया क्योंकि दोनों पक्षी मानवों ने उसे एक पागल के रूप में देखा था। जल्द ही उन्होंने पक्षी मानवों की ओर से अपनी पीठ मोड़ ली और गुस्से में सिस्टम को कोसते हुए कहा, मैं वास्तव में अन्य लोगों की समस्या में दखल नहीं देना चाहता, तुम बकवास सिस्टम हो। एड्स बाय पब फ्यूचर, लेकिन जब उन्होंने दोनों विवरण पढ़े तो उन्हें हॉक जनजाति के लिए दुख हुआ क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से इस प्रतियोगिता पर निर्भर था। इसके अलावा उनका रक्तवंश लाइटनिंग ड्रैगन हॉक के समान ही है, जिसने उन्हें मिशन स्वीकार करने के लिए लगभग आश्वस्त कर दिया। जोड़ खतरा रेटिंग, खतरे की रेटिंग को देखते हुए अजाक्स ने मिशन को स्वीकार करने के विचार को तुरंत खारिज कर दिया।
लेकिन जब उन्होंने मिशन की विफलता देखी तो उन्होंने फिर से सिस्टम को कोसना शुरू कर दिया। तुम ठंडे खून वाली प्रणाली हो। आपने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे मिशन पूरा करना है, क्या यह अनुचित नहीं है? अजाक्स को सिस्टम से कोई जवाब नहीं मिला, जैसा कि हमेशा होता है जब भी वह सिस्टम को कोसता है। ठीक है, स्नो आपकी तथाकथित 3 जनजाति प्रतियोगिता में भाग लेगा। अजाक्स ने सहमति व्यक्त की क्योंकि उसके पास सिस्टम की सजा से बचने का कोई रास्ता नहीं था। यद्यपि पुरस्कार बहुत बड़े हैं, लेकिन खतरे की रेटिंग इतनी अधिक है कि वह मिशन को इतनी आसानी से पूरा नहीं कर सकता, अजाक्स ने सोचा जब उसने पुरस्कारों की तुलना खतरे की रेटिंग से की। लेकिन पुरस्कारों का आनंद लेने के लिए मुझे जीवित रहना चाहिए, है ना? एजेक्स ने कड़वाहट से सोचा और मिशन के खतरे पर आह भरी। डिंग, मेजबान, जोखिम उठाने में ही इनाम छिपा है। कृपया मिशन पर ठीक से ध्यान केंद्रित करें। सिस्टम में एक अधिसूचना आई जिसमें एक उद्धरण दिया गया कि अजाक्स को मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद मानव, धन्यवाद मानव, दोनों पक्षी मानवों ने उत्साह से एक के बाद एक कहा। लेकिन मेरी स्नो के आपकी प्रतियोगिता में शामिल होने की एक शर्त है, उनका उत्साह देखकर अजाक्स ने धीरे से उनसे कहा। जब तक ये हमारी क्षमता में है, हम किसी भी शर्त को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, दोनों ने एक स्वर में कहा। ये तो एक साधारण शर्त है, 3 जनजातियां, यह एक साधारण शर्त है। मैं प्रतियोगिता के बारे में और अन्य 2 जनजातियों के बारे में भी सब कुछ जानना चाहता हूँ। अजाक्स ने सब कुछ जानना चाहता हूँ शब्दों पर जोर दिया। हम एक दूसरे की ओर देखने से पहले उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से हम अपने कबीले के रास्ते में आपको जो कुछ भी जानना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने स्नो की ओर देखा और उसे लाइटनिंग ड्रैगन हॉक जनजाति की प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में बताया। यद्यपि उसे प्रतियोगिता ट्राइब्स के बारे में समझाने में कुछ समय लगा, लेकिन स्नो ने अपना सिर हिलाया जैसे वह किसी भी चीज के लिए तैयार हो। जल्द ही अजाक्स स्नो पर सवार हो गया, जबकि दोनों पक्षी मानव अपने लंबे बाज जैसे पंखों से उड़ने लगे। जैसे ही एक पक्षी मानव ने आकाश में रास्ता दिखाया, दूसरे ने परिचय के साथ अपनी व्याख्या शुरू की। मेरा नाम क्रेल है और वह मेरा छोटा भाई क्रेल है। सामने खड़े पक्षी पुरुष की ओर इशारा करते हुए क्रेल ने अपने भाई क्रेल का परिचय कराया। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, उसके मन में उनके अजीब नाम याद आ रहे थे। हम लाइटनिंग ड्रैगन हॉक सम्राट के वंशज हैं, इसलिए हमें लाइटनिंग ड्रैगन हॉक जनजाति या संक्षेप में हॉक जनजाति कहा जाता है। अन्य 2 जनजातियां 3 पैर वाले अग्नि सूर्य कौवा और नेदरवर्ल्ड आइस स्पैरो के वंशज हैं, जिन्हें क्रमशः कौवा जनजाति और स्पैरो जनजाति भी कहा जाता है। उनके नामों का परिचय देने के बाद क्राइल ने 3 जनजातियों की उत्पत्ति के बारे में बताया। हर 10 साल में हम तीनों जनजातियां अपने जनजाति के बच्चों को एक प्रतियोगिता में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देते हैं, जिसे हम 3 जनजाति प्रतियोगिता का नाम देते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उनमें से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को शिक्साटो वाइल्ड्स में 60% क्षेत्र मिलेगा, ताकि उनकी जनजाति शासन कर सके। उस क्षेत्र के संसाधन अगले 10 वर्षों तक पूरी तरह से उनके ही होंगे। इसी तरह उनमें से दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को अपनी जनजाति के लिए 30% क्षेत्र मिल सकता है, और अंतिम जनजाति को रहने के लिए 10% क्षेत्र मिलेगा। जब उन्होंने पुरस्कारों के बारे में बताया तो क्राइल ने हल्की सी आह भरी। NOVELBE.C ओम। तो अगर आप प्रतियोगिता में भाग नहीं भी लेते हैं तो भी आपको जीवित रहने के लिए शिक्साटो वाइल्ड्स का 10% मिलेगा, है ना? तो फिर आपकी समस्या क्या है? प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार वर्गीकरण सुनकर अजाक्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मिशन विवरण में उसने देखा कि प्रतियोगिता हॉक जनजाति के भाग्य का फैसला करती है, लेकिन उन्हें शिक्साटो वाइल्ड्स का 10% मिल रहा है, जो उनके लिए शांतिपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वो मिशन विवरण में इस्तेमाल किए गए सिस्टम के बड़े शब्दों पर हैरान था। वास्तव में प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान के लिए अन्य पुरस्कार भी हैं। वे हमारे पूर्वजों की विरासत हैं जो राजा के दायरे में पहुंच गए थे, क्राइल ने आगे कहा। केवल एक प्राचीन मैदान है जहां हमारे सभी पक्षी जाति के पूर्वजों ने अपनी विरासत रखी थी, और 3 जनजाति के बच्चों में से पहले 2 प्राचीन मैदान में प्रवेश कर सकते हैं और पहले स्थान पर आने वाले के लिए पूरी विरासत और दूसरे स्थान पर आने वाले के लिए 50% विरासत प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब उन्हें विरासत मिल जाती है तो उनकी ताकत चरम पर पहुंच जाती है, और अगले 10 वर्षों में धीरे धीरे शिक्साटो वाइल्ड्स से हमारी जनजाति का सफाया हो जाता है, क्राइल ने उदास स्वर में कहा। तो फिर स्नो के प्रथम या द्वितीय स्थान पाने की कितनी संभावना है? अजाक्स को अब मिशन विवरण शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आ गया और उसने स्नो के प्रथम या द्वितीय स्थान पाने की संभावना पूछी। स्नो को देखते हुए क्राइव की उदास अभिव्यक्ति उत्साहित हो गई और कहा, हालांकि इसे प्रथम स्थान प्राप्त करने का कोई मौका नहीं है, लेकिन दूसरा स्थान प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है। क्राइव की ओर सिर हिलाते हुए अजाक्स ने मन ही मन सोचा, तो फिर इस मिशन को ए जोड़ खतरे की रेटिंग क्यों दी गई है? जब क्राइल ने समझाया तो ये सीधा सादा लग रहा था, लेकिन जब उन्हें मिशन के खतरे की रेटिंग याद आई तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है।
हमें क्रो जनजाति के बच्चे को हराने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि उसके पास स्तर 1 के कुलीन कमांडर दायरे की ताकत है, लेकिन स्पैरो जनजाति के बच्चे को हराना कोई समस्या नहीं है क्योंकि उसके पास केवल शीर्ष रैंक 3 स्तर की ताकत है और यह अभी भी हमारे बच्चे की तरह अविकसित है। क्राइल ने अंत में स्नो की ओर इशारा करते हुए अजाक्स की बेहतर समझ के लिए विस्तार से समझाया। मैं वास्तव में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे या स्नो के लिए कोई परेशानी होगी? अजाक्स ने क्रेव से पूछा, लेकिन ये सोचकर कि वह सटीक अर्थ नहीं समझ सकता है, उसने वही सवाल पूछना जारी रखा, जैसे मैं एक इंसान हूँ और स्नो के लिए यह एक आत्मिक जानवर है, तो क्या कोई परेशानी होगी? स्नो के लिए कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हमारे जनजाति में कई लाइटनिंग हॉक्स हैं और इसके अलावा मैं और मेरा भाई वास्तव में रैंक 5 तक पहुंचने के बाद लाइटनिंग ड्रैगन हॉक से विकसित हुए हैं, क्राइल ने मुस्कुराते हुए अजाक्स से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या? अजाक्स नवीनतम रहस्योद्घाटन से हैरान था। हाँ, हम लाइटिंग ड्रैगन हॉक से विकसित हुए हैं, लेकिन हमारे पास केवल 5% शुद्धता है, जबकि आपके स्नो में 40% से अधिक है, जिसे हम लाखों में एक की प्रतिभा के रूप में मानते हैं। स्नो को देखते हुए क्रेल ने अजाक्स से कहा। क्राइव से प्रशंसा सुनकर अजाक्स ने बर्फ के चिकने पंखों को हल्के से सहलाया। जहां तक तुम्हारा सवाल है, हम हॉक जनजाति तक पहुंचने के बाद अपने जनजाति नेता के साथ इस पर चर्चा करेंगे। क्रेल के शब्दों को सुनकर अजाक्स के जबड़े खुले रह गए। तुम्हारा क्या मतलब है? अजाक्स ने गंभीर भाव से पूछा। अंततः हम जनजाति तक पहुंच गए, अजाक्स के शब्दों को अनदेखा करते हुए क्राइव ने हल्के से कहा और अजाक्स को संकेत दिया कि वे अंततः गंतव्य तक पहुंच गए हैं। अजाक्स ने पहाड़ की ओर देखा, जहां केवल कुछ विशाल पेड़ थे और हर जगह बहुत सारे बिजली पक्षी उड़ रहे थे। विशाल वृक्षों के बीच कुछ घर अज्ञात सामग्री से बने थे, लेकिन वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे और अजाक्स ने उन्हें बनाने वाले की प्रशंसा की। और उन्होंने कई पक्षी पुरुषों और पक्षी स्त्रियों को भी पाया जिनके गुप्तांग कुछ आत्मिक जानवरों की खालों से ढके हुए थे। अरे देखो, वहाँ एक इंसान है। रुको, क्या ये बुजुर्ग क्राइव नहीं है? मैंने सुना है कि वह हमारे बच्चे को खोजने के मिशन पर गया था। देखो, लाइटनिंग हॉक यहाँ से नहीं है ना? ये राजसी लग रहा है। मुझे लगता है कि यह लाइटनिंग हॉक नहीं है, बल्कि लाइटनिंग ड्रैगन हॉक है जो शुद्ध रक्त रेखा को जगाने में कामयाब रहा। जब वे घरों के ऊपर से उड़ रहे थे तो कई पक्षी प्रेमी उसकी ओर अपने पंजे तान रहे थे और उसके और स्नो के बारे में बातें कर रहे थे। जनजाति नेता क्वेरेक, देखो, यहीं पर हमारे कबीले के नेता रहते हैं। एक बार जब हम उनसे मिलेंगे तो वे आपकी शेष शंकाओं का समाधान कर देंगे। क्राइव ने पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया, जहां एक घर था जो अन्य घरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था। न केवल आकार बल्कि यह नीचे के किसी भी अन्य घर की तुलना में अधिक भव्य लग रहा था। एक नज़र में ही कोई भी कह सकता है कि यह घर किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसका कबीले में बड़ा दबदबा था। कुछ ही देर में वे भव्य दिखने वाले घर के सामने खुले मैदान में उतर गए, मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय एक कमजोर सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी घर से बाहर आया और आंसू भरी आंखों से स्नो को देखने लगा। वृद्ध व्यक्ति के पीछे 2 विशाल पंखों ने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था, जिसके कारण अजाक्स उसके शरीर को देख पाने में असमर्थ था। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वह उतना शक्तिशाली नहीं है, उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर अजाक्स ने मन ही मन सोचा। फिर भी उन्होंने अपनी साधना के स्तर की जांच करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया। डिंग, मेजबान की वर्तमान शक्ति के साथ कल्टीवेटर की शक्ति की जांच करने में असमर्थ। डिंग, कृपया उच्च स्तरीय काश्तकारों की खेती की जांच करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाएं। NOVELBJN.C ओम एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या इस बूढ़े आदमी में उस स्तर की ताकत है? अजाक्स सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर हैरान रह गया, जो उसके सामने खड़े बूढ़े आदमी के साधना स्तर को समझने में असमर्थ था। जल्द ही उन्हें एक बात समझ में आ गई। एक कमजोर दिखने वाले वृद्ध व्यक्ति को कम मत समझो, तुम नहीं जानते कि वह क्या करने में सक्षम है। मुझे पता है, आपको लगता है कि यह बहुत बड़ा संयोग है कि आपका अनुबंधित आत्मा जानवर हमारी जनजाति की आशा बन गया है, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ एक कारण से होता है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, कमजोर दिखने वाले लेकिन मजबूत बूढ़े आदमी ने अजाक्स से उसकी आंखों में भ्रम को देखते हुए कहा। अजाक्स ने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को और भी अधिक उलझन से देखा। अजाक्स उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर असमंजस में था, जो ताकतवर तो था लेकिन कमजोर दिख रहा था। हालांकि वृद्ध व्यक्ति ने उसकी उलझन को कुछ और ही समझ लिया और उससे पहले वाले शब्द कह दिए। नमस्ते एल्डर, मेरा नाम अजाक्स है। अजाक्स ने विनम्रतापूर्वक बूढ़े जनजाति नेता को अपना परिचय दिया। हाय अजाक्स, मैं क्यूरिवेक हूँ, लाइटनिंग हॉक जनजाति का जनजाति नेता। बूढ़े आदमी ने भी अपने पुराने झुर्रियों वाले चेहरे पर एक हल्की हंसी के साथ अपना परिचय दिया। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी जानकारी के अनुसार उत्तर दूंगा। अपना परिचय देने के बाद अजाक्स के चेहरे पर झिझक देखकर क्यूरिवेक ने अजाक्स से अपने प्रश्न पूछने को कहा।
अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने जल्दी से अपना पहला सवाल पूछा, एल्डर क्रेवेक, आपको कैसे पता कि स्नो मेरा अनुबंधित जानवर था? इसका नाम स्नो है, यह इसके लिए उपयुक्त है। एल्डर क्यूरेवेक ने इसके नाम की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने इसकी आत्मिक चेतना में एक आत्मिक चिन्ह महसूस किया और इसे आपके साथ जोड़ा और अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि यह आपका अनुबंधित आत्मिक जानवर है। अजाक्स ने अपने दिल में महसूस हो रहे सदमे को जाहिर नहीं किया। उनके आश्चर्य का कारण ये था कि दूसरों की अनुमति के बिना उनकी आत्मिक चेतना को महसूस करना असंभव था, और आत्मिक चेतना के कोने में रखे गए आत्मिक चिन्ह को पहचानना तो और भी कठिन था। एड्स बाय पब फ्यूचर, मुझे लगता है कि वह बहुत पहले ही कुलीन जनरल के दायरे को पार कर राजा के दायरे में प्रवेश कर चुका है। अजाक्स ने केवल एक ही संभावना के बारे में सोचा और अपने सामने मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति को देखकर और भी अधिक सतर्क हो गया। प्रतियोगिता के बारे में, क्या प्रतियोगिता में मेरे लिए कोई समस्या होगी? अजाक्स ने अपने आश्चर्य को दबाते हुए अपना मूल प्रश्न पूछा। हाँ, यद्यपि पाताल लोक के बर्फीले गौरय जनजाति को तुमसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 3 पैरों वाले अग्नि कौवा सूर्य जनजाति को तुम्हें न मारने का ख्याल भी नहीं आएगा, एल्डर क्यूरेवेक ने धीरे से कहा, अजाक्स के चेहरे को ध्यान से देखते हुए। वे ऐसा क्यों करेंगे? अजाक्स ने सोचा कि यह उतना सरल नहीं है जितना लगता है और एल्डर क्यूरेवेक से पूछा। इसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। एल्डर क्यूरेवेक ने आगे बोलने से पहले अपना गला साफ किया। लगभग 100 वर्ष पहले एक अज्ञात दुनिया से कुछ मनुष्य पंचतत्वीय दुनिया में प्रवेश कर गए और अग्नि कौवा जनजाति द्वारा शासित क्षेत्र में आ गए। कोई नहीं जानता कि उन दूसरी दुनिया के मनुष्यों और अग्नि कौवा जनजाति के सदस्यों के बीच क्या हुआ, लेकिन तब से उन्होंने हर उस मनुष्य को मार डालने की कसम खा ली जिसे वे देखते हैं, और इन पिछले 100 वर्षों में उन्होंने दूसरी दुनिया के कई मनुष्यों को मार डाला। जब अजाक्स ने मनुष्यों और अग्नि कौवे के बीच का इतिहास सुना तो उसकी भौहें तन गईं और उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर उनके बीच ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। आप बार बार अन्य लोक के मनुष्य कहते रहते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि इस पंचतत्वीय दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है? अजाक्स ने पंचतत्वीय दुनिया के बारे में एक प्रश्न उठाया। यह सही है, 5 तत्वों की दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ जनरल और कुलीन जनरल साधक दिखाई देते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे यहाँ कैसे पहुँचते हैं। एल्डर क्यूरेवेक ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स को घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं आया, अजाक्स हकलाते हुए जवाब देने लगा। जनजाति नेता क्यूरेवेक, प्राचीन मैदान से बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। इसके अलावा अग्नि कौवा जनजाति और नेदरवर्ल्ड आइस स्पैरो जनजाति के नेता अपने जनजाति सदस्यों के साथ प्राचीन मैदान के प्रवेश द्वार पर पहले ही पहुंच चुके हैं। एक बात जनजाति पक्षी मानव दूर से उड़ता हुआ आया और जल्दी से अजाक्स को बाधित करते हुए महत्वपूर्ण समाचार कहा। जब किसी ने उसे बीच में टोका तो अजाक्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि एल्डर क्वेरेक के प्रश्न का क्या उत्तर दे। अपने कबीले के सदस्य से यह समाचार सुनकर एल्डर क्रेवेक चौंक गए और पक्षी मानव की ओर देखने लगे, जो एक पहाड़ के पीछे से आ रहा था। क्या अब समय आ गया है? एल्डर क्रेवेक ने धीरे से बुदबुदाया और फिर अजाक्स की ओर मुड़े और उस पर एक छोटा सा सफेद पंख फेंक दिया। अजाक्स ने इसे तब पकड़ लिया जब उसने एल्डर क्यूरेवेक के शब्द सुने, ये हमारे पूर्वज लाइटनिंग ड्रैगन हॉक सम्राट की विशेषताएं हैं। यह आपको एक मानव के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करेगा और दूसरों को ये सोचने देगा कि आप एक लाइट ड्रैगन हॉक जनजाति के हैं। जब उसने एल्डर क्रेवेक के शब्द सुने तो उसके हाथ कांपने लगे। कारण बहुत सरल था, वह छोटा सफेद पंख महान लाइटनिंग ड्रैगन हॉक सम्राट का था। स्वर्ग ग्रेड आर्टिफैक्ट। 3 जनजातियां, लाइटनिंग ड्रैगन हॉक जनजाति, 3 पैर वाली अग्निकौवा जनजाति और नेदरवर्ल्ड आइस स्पैरो जनजाति, 3 महान सम्राटों द्वारा शुरू की गई थी, जो साधारण आत्मिक जानवरों से विकसित हुए थे। हालांकि कोई नहीं जानता कि वे कितने शक्तिशाली थे और वे कहां गए, लेकिन हर पीढ़ी में एक जनजाति का सदस्य होगा जिसके अगले सम्राट बनने की संभावना होगी। यदि वे जीवित होते तो ही वे एक हो सकते थे। अजाक्स ने कांपते हाथों से उस छोटे सफेद पंख की जांच करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया। डिंग, आइटम का नाम लाइटनिंग ड्रैगन हॉक सम्राट का पंख। आर्टिफैक्ट ग्रेड, निम्न स्तरीय स्वर्ग ग्रेड। निष्क्रिय प्रभाव 1, उपयोगकर्ता की मूल उपस्थिति को छुपाता है और उन्हें दूसरों द्वारा विकसित लाइटनिंग हॉक जनजाति के सदस्य की तरह दिखता है। 2, यह उपयोगकर्ता की मूल गति को 2 गुना बढ़ा देता है। कलाकृति कौशल 1, उड़ान, उपयोगकर्ता अपनी बढ़ी हुई गति के साथ 5 मिनट तक उड़ सकता है। विशेष प्रभाव, राजा क्षेत्र के हमलों के 3 पूर्ण हमलों को रोक सकता है। शेष ब्लॉकों की संख्या 2/3। क्या ये छोटा पंख एक स्वर्ग ग्रेड कलाकृति है? जब अजाक्स ने सिस्टम अधिसूचना देखी तो वह अवाक रह गया। होलोग्राफिक स्क्रीन पर प्रत्येक पंक्ति को पढ़ते हुए वह चौंक गया और उसने छोटे पंख से संबंधित जानकारी को एक बार फिर से जांचा। अरे, विशेष प्रभाव टूट गया है। अजाक्स ने उत्साह से अपने मन में सोचा, कलाकृति के विशेष प्रभाव के बारे में। ये बहुत शक्तिशाली था।
क्योंकि यह राजा क्षेत्र के साधकों के पूर्ण हमलों को 3 बार रोक सकता था, जिससे अजाक्स उत्साहित और खुश हो जाता था। लेकिन वो मुझे इतनी मूल्यवान चीज क्यों दे रहा है? कांपते हाथों में सफेद पंख लेकर अजाक्स ने सोचा, लेकिन पूछा नहीं। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपको कुछ देता है तो वह आपसे उतनी ही कीमत या उससे ज्यादा की उम्मीद करता है। अजाक्स ने चुपचाप सोचा और अपनी उत्तेजना को नियंत्रित किया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यह आपको क्यों दिया, है ना? एल्डर क्रेवेक ने अजाक्स की अभिव्यक्ति को अनदेखा नहीं किया। हाँ, एल्डर क्रेवेक, अजाक्स ने जनजाति नेता से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। हमारे हॉक मंदिर के अभिलेखों के अनुसार जो हमारे शुद्ध रक्त वाले कबीले के बच्चे के साथ आएगा उसे ये पंख दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे एल्डर क्रेवेक ने अपने उपहार के पीछे का कारण समझाया और आगे कहा, अब जाओ और मेरे घर में आराम करो। मैं जल्दी से जाकर अन्य कबीले के नेताओं के साथ प्राचीन भूमि की जांच करूंगा। एजेक्स ने एल्डर क्रेवेक की आवाज में तात्कालिकता को महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। क्रेव, मेरे लौटने तक अजाक्स की देखभाल करना। एल्डर क्रेवेक ने उन 2 पक्षी मानवों में से बड़े भाई को, जिनके पीछे अजाक्स यहां तक आया था, उसकी देखभाल करने का आदेश दिया। हाँ चीफ, क्राइव ने मिशन को सहर्ष स्वीकार करते हुए उत्तर दिया। उनके अनुसार अपने शुद्ध रक्त वाले कबीले के बच्चे के स्वामी की देखभाल करना एक सम्मान की बात थी, इसलिए वे इस मिशन से खुश थे। अपना आदेश देने के बाद एल्डर क्रेवेक उस पक्षी मानव की दिशा में उड़ चले जो बिजली की चमक के साथ समाचार देने के लिए पहले आया था। एजेक्स को एल्डर क्रेवेक के आकाश से गायब होने से पहले के बाद की तस्वीरों को स्पष्ट रूप से देखने का मौका भी नहीं मिला। वो बहुत तेज था। अजाक्स ने एल्डर क्रेवेक की गति पर आश्चर्य व्यक्त किया। सर अजाक्स, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊंगा। क्राइव ने अजाक्स को जनजाति नेता के घर में अपने पीछे आने का इशारा किया। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स और स्नो क्राइव के पीछे पीछे घर में प्रवेश कर गए। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो घर का अंदरूनी हिस्सा देखकर वो दंग रह गया। घर का अंदरूनी हिस्सा बाहर से कहीं बड़ा लग रहा था। क्राइव ने अजाक्स के चेहरे पर आश्चर्य देखा जब वह पीछे मुड़ा और समझाया, जनजाति नेता के घर के अंदरूनी हिस्से पर स्थानिक सरनियां अंकित थीं, इसलिए ये बाहर से बहुत बड़ा लग रहा था। अजाक्स ने समझ में अपना सिर हिलाया। वह जानता है कि एक पेशा ऐसा है जिसे कीमिया की तुलना में सीखना आसान है, वो है एरे। जो लोग एरे में निपुण होते हैं उन्हें एरे मास्टर कहा जाता है। तो इसका मतलब है एल्डर क्रेवेक एक व्यूह रचना मास्टर है? अजाक्स ने पूछा क्योंकि वह क्राइव का पीछा कर रहा था। हाँ, और यह कोई निम्न स्तर का नहीं बल्कि रैंक 4 का एरे मास्टर है, क्राइव ने गर्व से इसके बारे में कहा। क्राइव को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, 5 तत्वों की दुनिया में उसके जितना ज्ञान रखने वाला और सबसे बुद्धिमान जनजाति नेता कहलाने वाला कोई नहीं है। जल्द ही वे एक कमरे में पहुंच गए और क्राइव ने कहा, यह आपका कमरा है सर अजाक्स। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप कमरे के अंदर ट्रांसमिशन तावीज का उपयोग कर सकते हैं। जरूर, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। जब अजाक्स ने यह बात कही तो वह कुछ शर्मिंदा हुआ। जरूर सर अजाक्स, आगे बढ़िए और पूछिए, क्राइव ने फुसफुसाते हुए कहा जब उसने शर्मिंदा अजाक्स को देखा और उसकी शर्मिंदगी को कुछ और समझ लिया। तो उसने बाईं और दाईं ओर देखने से पहले फुसफुसाते हुए पूछा, मुझे 3 सामग्री चाहिए, रूबी घास, लेक मॉस और एलिफेंट क्लैरी, क्या आपके पास है? अजाक्स ने क्रेलू को घूरते हुए पूछा। ओह, तो सर अजाक्स को कुछ कीमिया सामग्री चाहिए। क्रेव ने अजाक्स को गलत समझने के लिए अपना सिर रगड़ा और आगे कहा, हालांकि हम कीमिया के मामले में फायर क्रो जनजाति की तुलना नहीं कर सकते हैं, हमारे पास रैंक 3 कीमियागर कुछ ही हैं, इसलिए हम अपने कीमियागरों के लिए कीमिया सामग्री के निरंतर प्रवाह का प्रबंधन करते हैं। कुछ समय तक अपने कबीले की प्रशंसा करने के बाद क्राइव वास्तविक मुद्दे पर आए और कहा, मैं जाकर सूची की जांच करूंगा और उन्हें आपके पास भेजूंगा। वैसे आपको कितने सेट चाहिए? जाने से पहले क्राइव ने सेटों की संख्या के बारे में पूछा। 200 से अधिक सेट ठीक रहेंगे, अजाक्स ने एक क्षण सोचा और कहा। चूंकि मिशन अल्कमी मैनियाक को पूरा करने के लिए उसे कम से कम 100 रैंक 1 गोलियों को परिष्कृत करना आवश्यक था और बुनियादी अग्निशोधन तकनीक के साथ 50% सफलता दर की गणना करने के बाद उसे 100 बार सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए कम से कम 200 सेटों की आवश्यकता थी। ठीक है, 200 सेट, क्राइल ने 200 सेट कहते हुए जाने के लिए मुड़कर कहा। कितने? लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह सेटों की संख्या से स्तब्ध होकर बड़बड़ाया और अजाक्स से फिर पूछा। 200 संप्रदाय, लेकिन यदि आपके पास अधिक हैं तो आप उन्हें भी मुझे भेज सकते हैं, अजाक्स ने उत्तर दिया और सोचा कि क्राइव लागत के बारे में चिंतित था। उसने कहा, मैं आत्मा पत्थरों के साथ सामग्री के लिए भुगतान कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वे केवल निम्न स्तर की सामग्री हैं। क्राइल ने सिर्फ अपना सिर हिलाया, आत्मा पत्थरों से इनकार किया और चला गया। क्रिको, कबीले का नेता, हॉक कबीले का नेता, यहाँ है।
कौवे के पंखों वाली एक मानव आकृति ने काले वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति को सूचित किया। उसकी पीठ के पीछे 2 विशाल काले पंख खुले, 1 सेकंड के लिए शब्द सुनने से पहले बंद हो गए। खुले हुए पंख बहुत भव्य लग रहे थे और रिपोर्टिंग करने वाले कौवे को भयभीत कर रहे थे। जब पंख मुड़ गए तभी उसने राहत की सांस ली और आराम महसूस किया। चलो हम उससे मिलते हैं। काले वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति, जिसे जनजाति का नेता कहा जाता था, ने अपने जनजाति के लोगों को आदेश दिया कि वे उसके पीछे पीछे हॉक जनजाति के जनजाति नेता से मिलें। जल्द ही वे बाहर आए और देखा कि लाइटनिंग हॉक्स जनजाति का नेता एक बुजुर्ग महिला के साथ बात कर रहा था, जिसने हल्के नीले रंग का लबादा पहना हुआ था, जिसका किनारा काले रंग का था, और वह उनकी ओर बढ़ी। नमस्ते क्यूरीवेक और कीरा, काले लबादे वाले वृद्ध व्यक्ति ने उनके पास पहुंचकर उनका अभिवादन किया। उसने उनकी ओर ऐसी मुस्कुराहट से देखा जो धूर्त और घृणित लग रही थी। किरा, वह वृद्ध महिला जो क्यूरीवेक से बात कर रही थी, वह नेदरवर्ल्ड आइस स्पैरो जनजाति की नेता थी। नमस्ते क्रिको। यद्यपि उनका अभिवादन अच्छा नहीं लगा, लेकिन हॉक जनजाति के नेता क्यूरीवेक और स्पैरो जनजाति के नेता किरा दोनों ने बिना रुचि के अभिवादन का उत्तर दिया। क्यूरीवेक, मैंने सुना है कि इस बार 3 जनजातियों की प्रतियोगिता के लिए आपके कबीले में कोई प्रतिभागी नहीं है, क्या ये सच है? क्रिको ने उनके अभिवादन पर ध्यान नहीं दिया और चेहरे पर चिंता के भाव के साथ क्यूरीवेक से पूछा। लेकिन क्यूरीवेक उन शब्दों के पीछे का सही अर्थ जानता है, जैसे कि वो उसे संकेत दे रहा हो कि प्रतियोगिता के बाद उनकी हॉक जनजाति बर्बाद हो जाएगी। एड्स बाय पप फ्यूचर। वास्तव में मुझे यह नहीं पता था, लेकिन हमारे जनजाति का बच्चा मेरे मार्गदर्शन में हर दिन प्रशिक्षण ले रहा था और दिन प्रतिदिन अपने वंश में सुधार कर रहा था। हॉक जनजाति के नेता क्यूरीवेक हैरान दिखाई दिए और उन्होंने फायरक्रो जनजाति के नेता के शब्दों को नकार दिया। हालांकि यह सरासर झूठ था, लेकिन उसने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई थी। अब उनके पास जो लाइटनिंग ड्रैगन हॉक है, वह पिछले 50 या 60 वर्षों में सबसे उच्च और शुद्ध रक्त वंश वाला है। क्यूरीवेक ने कहा कि उनका प्रतिभागी उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहा था और लाइटनिंग ड्रैगन हॉक सम्राट वंश की शुद्धता में सुधार कर रहा था। क्यूरीवेक के शब्दों से फायरक्रो और नेदरवर्ल्ड आइस स्पैरो जनजाति के नेता स्तब्ध रह गए और गंभीर हो गए। उनके वंश में सुधार करना कोई असंभव बात नहीं थी, ये बस बहुत कठिन था। हालांकि ब्लडलाइन पुट्टी में थोड़ा सा भी सुधार करने के लिए उच्चतम स्तर के प्रशिक्षण, कड़ी मेहनत के साथ साथ अपार संसाधनों की आवश्यकता थी। इसलिए जब दोनों जनजाति के नेताओं को पता चला कि हॉक जनजाति के प्रतिभागी ने प्रशिक्षण के माध्यम से अपने वंश में सुधार किया है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वैसे भी ये तो बहुत ही मामूली बात है, लेकिन आपके कबीले के प्रतिभागी कैसे हैं? क्यूरीवेक मन ही मन हंसा जब उसने उनके हैरान चेहरे देखे और अपने कबीले के प्रतिभागियों के बारे में पूछा। स्पैरो जनजाति की नेता किरा ने कड़वी सांस लेते हुए कहा, पिछले 3 जनजातियों के मुकाबलों की तुलना में हमारे प्रतिभागी का रक्त स्तर औसत दर्जे का है। वह जानती है कि जो भी इस वर्ष की प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेगा, वह बहुत कुछ खो देगा तथा उसके कबीले को बहुत नुकसान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे 3 जनजातियों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में हमेशा अंतिम स्थान पर रहेंगे और उनकी जनजाति को कोई संसाधन नहीं मिलेगा, जिससे स्वतः ही उनकी जनजाति का विनाश हो जाएगा। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसके कबीले के सदस्य की वंशावली में सुधार हो सके। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने प्रशिक्षण के साथ रक्तवंश की शुद्धता में सुधार करने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन स्वर्ग ने उसके साथ एक क्रूर खेल खेला और रक्तवंश में एक छोटा सा अंश भी वृद्धि नहीं हुई। एड्स बाय पप फ्यूचर। हमारे प्रतिभागी की रक्त शुद्धता भी औसत दर्जे की है, अग्नि कौवा जनजाति के नेता ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि अन्य 2 जनजाति नेताओं ने कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि इस वर्ष उनके प्रतिभागी में पिछले 100 वर्षों से रक्त शुद्धता का उच्चतम स्तर है। ये बूढ़ा मूर्ख हमेशा की तरह अपने अभिनय में उत्तम है। हॉक के जनजाति नेता क्यूरीवेक और नेदरवर्ल्ड आइस स्पैरो के जनजाति नेता किरा ने एक ही समय में अपने मन में सोचा। वे पहले से ही सभी के वास्तविक चरित्र को जानते हैं। तीनों जनजाति नेताओं में फायरक्रो जनजाति का नेता सबसे चालाक और क्रूर था, लाइटनिंग हॉक जनजाति का नेता अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था और आइस स्पैरो जनजाति का नेता सबसे रहस्यमय था। मैंने सुना है कि प्राचीन मैदान से पहले शोर आ रहा था, क्या ये प्रतियोगिता का समय है? प्रतिभागियों के बारे में उनकी छोटी बातचीत के बाद क्यूरीवेक ने पूछा। NOVELBE.C ओम। हाँ, जब ये आवाज़ें आईं, मैं पास में ही था और मैं जल्दी से यहाँ आ गया। ये वही आवाज़ें हैं जो हमारी 3 जनजातियों को प्रतियोगिता के लिए तैयार होने का संकेत देती हैं, अग्नि कौवा जनजाति के नेता क्रिको ने धीरे से समझाया, क्योंकि वो उन लोगों में से था जो आवाज़ें सुनकर सबसे पहले यहाँ आया था। तो फिर हम 2 दिन में प्रतियोगिता शुरू करेंगे, आप क्या कहते हैं? किरा ने अन्य 2 जनजाति नेताओं को सुझाव दिया। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। क्रिको उसके सुझाव से सहमत होने वाले पहले व्यक्ति थे। जरूर, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। क्यूरीवेक भी उसके सुझाव से सहमत हो गया।
क्योंकि उसके कबीले ने वैसे भी प्रतिभागी को ढूंढ ही लिया था। मुझे जनजाति में कुछ काम है, मैं विदा लेती हूँ। किरा अपनी बात पूरी करते ही वहां से चली गई। उसे क्या हो गया है? वह इतनी जल्दी में क्यों है? अपने पीछे लंबे बैंगनी पंखों के साथ गायब हो चुकी कीरा को देखकर क्रिको ने क्यूरीवेक से पूछा। कौन जानता है, वह हमेशा ऐसी ही थी। खैर, अब मैं विदा लेता हूँ। ये देखकर किरा चली गई। क्यूरीवेक ने भी अपनी बात कही और चला गया। मुझे पता है कि आप दोनों कुछ पीछे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जल्द ही बता दूंगा कि शिक्साटो वाइल्ड्स में केवल एक ही जनजाति होगी और वह है फायर क्रो जनजाति। हा 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 हा, क्रिको ने खुद से कहा और अपने शब्दों के अंत में वह जोर से हंसने लगा। मुझे इन 2 दिनों में अपने कबीले के प्रतिभागियों की वंशावली में सुधार करने का कोई तरीका सोचना चाहिए, अन्यथा अग्नि कौवे जैसे लोग प्रतियोगिता में कुछ पागलपन कर देंगे। हॉक कबीले में वापस जाते समय क्यूरीवेक ने स्नो के वंश में सुधार करने का कोई तरीका खोजने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला जो सुबह उसके कबीले में आया था, और इसके अलावा उस इंसान में कुछ गड़बड़ थी। क्यूरीवेक ने अजाक्स के बारे में सोचा और ये शब्द कहे,